सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान सिरे से हक़ाइक़ से नाबलद हैं। ये महज प्रोपेगेंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जहालत के झूले में झूल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। हक़ाइक़, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगेंडे को हकीकत मानते चले गए। ये सिक्काबंद हकीकत है कि जाहिल माशरे की तारीख और हकाइक से नावाकिफ लोगों के साथ वही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी पीटीआई के किसी नौजवान से पूछ लें, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आखिर क्या जुर्म कर दिया, हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी, इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी। एक कॉलम में जावेद चौधरी लिखते हैं कि हमें मानना होगा जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबलद थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और स्याह डाले के वजूद ही से वाकिफ नहीं थे। रही सही कसर तहरीक लब्बैक की कॉल्स ने पूरी कर दी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और इनके साहबजादे साद रिजवी की कॉल्स ने मुल्क की चूल्हे हिला दी। नौजवानों ने यह भी देखा, घराव, जलाओ और कत्लो गारतगरी के बावजूद हुकूमत ने इन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया, तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और इसके साथ बाकायदा ठट्टा करने लगे। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की की वीडियो देख रहा था। वो जमान पार्क के सामने चेयरमैन पीटीआई के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर ने इससे पूछा, मुल्क में पीटीआई 3.5 साल हुक्मरान रही, इस दौरान खान साहब ने क्या कमाल किया था। लड़की ने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा कि हमारे खान साहब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर ने हंसकर पूछा, मसलन? वो लड़की बोली, मसलन खान साहब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर ने फौरन कहा, क्या आप इनमें से किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फौरन जवाब दिया, हाँ, खान साहब ने कालाबाग डैम बनाया था। ये सुनकर यूट्यूबर के साथ साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये वाकया कुछ भी नहीं था। जावेद चौधरी बताते हैं कि असल वाकया इसके बाद पेश आया। मैंने चंद दिन बाद ये वाकया नौजवानों की एक महफिल में सुनाया। वाकये के बाद इस पूरे हाल में सिर्फ एक शख्स हंस रहा था और वो शख्स मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता था और कभी एक दूसरे को। मुझे इस वक्त मालूम हुआ कि जहालत के इस जुल्मात में वो लड़की अकेली नहीं, बल्कि 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान इस लड़की जैसे हैं। ये सिरे से हकाइक से नाबलद हैं। ये डैम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इन्हें कालाबाग के बारे में कुछ इल्म है। हमें आज ये मानना होगा 9 मई के हादसे की बड़ी वजह बेमहार नौजवान हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि दुनिया में 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया था। हमारी एक पूरी नस्ल ने इस दौर में आंख खोली। वालिदैन ने पेट काट कर उनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया और नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ जुड़ते चले गए। हमें यह भी मानना होगा सोशल मीडिया जहालत का बहरे बेकरा है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है और हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफरत भी मिला दी और यूं सोशल मीडिया ऐप्स नफरत और जहालत की एक ऐसी माजून बन गई जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल ये है कि मुल्क में अखबार बंद भी हो रहे हैं और सुकड़ भी रहे हैं और किसी को जरा भी मलाल नहीं। चुनांचे आप फिर खुद फैसला कीजिए, अवाम ने मालूमात और अक्ल कहाँ से लेनी थी। इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई हैं। हमें इन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकिफ पहले लीडर थे। इमरान खान ने 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स पर काम किया और कमाल कर दिया। उन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बट हायर किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुन बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लौट में उनका कोई हरीफ नहीं था। सिर्फ मरियम नवाज ने उनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताखीर के साथ मैदान में उतरी और बार बार मसलहत का शिकार भी होती रही। नौजवानों को खान का यह अंदाज भा गया। इमरान खान का दूसरा कमाल फौज थी। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे कि एटम बम के बाद मैं आपका सबसे बड़ा असासा हूं और फौज ने इन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 वर्षों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में
में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में उनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बनाकर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और तकनीकी रगड़ा लगाया जाता था। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था और ये लोग इसकी माँ बहन एक कर देते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए गए। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप 2011 से 2022 तक के आदाद व शुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुल्क में 11-12 वर्षों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया और वो चैनल इमरान खान को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। आप अगर 2011 से 2013 तक सोशल मीडिया का तजिया भी करें तो आपको इल्म होगा कि इन 12 वर्षों में आसिफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजलुर रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता था और हकाइक, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगेंडे को हकीकत मानते चले गए। चुनाचे आज आप किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें, ये इन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से पीटीआई के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये इसे मुल्क की तारीख का शानदार तरीन जमाना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पिट मरें मगर ये नहीं मानेंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। पीटीआई की हुकूमत बहरहाल ख़त्म हुई और खान साहब अपनी शोहरत और हिमाकत के जोम में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हिमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा था। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वज़ीर आज़म होते या मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे दिया और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तज्जिया करता हूं तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अदलिया में भी अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी उनका साथ दे रहा था और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के मौकलात उनके साथ खड़े थे और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला और फिर उनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गए और ये अब बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सिफारती ताकतें उनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस उनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी इसी माह हो जाएंगे और इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। आखिर में जावेद चौधरी सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे? क्या हम मिन्हसुल कौम तौबा ताइब होंगे? क्या हम मुल्क को पटरी पर वापस लाने का फैसला करेंगे और क्या हमने गलतियों के अजाले का फैसला कर लिया है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर शायद इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में एहसास का ये दौरानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। 2025 तुलू हुआ नहीं और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहब या अल्लामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे और कौम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे होंगे, व्हाट ए कंट्री। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।